और अब खबरें तफसील से। पुलवामा हमले की जांच में जुटी एनआईए इंटरनेट कॉल्स खंगाल रही है। एजेंसी हमले से 48 घंटे कब्ल किए गए इंटरनेट फोन कॉल्स खंगाल रही है। एनआईए और सीएफएसएल की टीमें जांच में जुटी है। एजेंसियों ने जाए हादसे और उसके आसपास के नमूने, तस्वीरें और वीडियो बनाई हैं। पुलवामा हमले की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुटी हैं। जराये के मुताबिक इस बीच पुलिस ने पुलवामा हमले मामले में 7 अफराद को हिरासत में लिया है। उन्हें पुलवामा और अवंतीपुरा से हिरासत में ले लिया गया है। हमले की मंसूबाबंदी के शुबे में उन्हें हिरासत में लिया गया है। समझा जाता है कि इस हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तानी शहरी कामरान ने की थी। कामरान जैश मोहम्मद का ऑपरेटर है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पुलवामा हमले की जांच में जुटी एनआईए इंटरनेट कॉल्स खंगाल रही है। एजेंसी हमले से 48 घंटे कब्ल किए गए इंटरनेट फोन कॉल्स खंगाल रही है। एनआईए और सीएफएसएल की टीमें जांच में जुटी हुई है। एजेंसियों ने जाए हादसे और उसके आसपास के नमूने, तस्वीरें और वीडियो बनाई हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि एनआईए और जांच एजेंसियां जो है पूरी कोशिश कर रही है कि मजीद सबूत मिले और इंटरनेट कॉल्स भी जो है खंगाल रही है एनआईए, तो क्या कुछ अभी तक इनपुट्स मिल पाए हैं? देखिए, एनआईए के साथ साथ में सीआरपीएफ की जो अपनी इंटेल एजेंसी है, अपनी आंतरिक इन मामले को देखती है, उनके पास भी यही रिपोर्ट आया और एनआईए जो इस मामले की जांच कर रही है तो उसमें कामरान का निकल गया है। कामरान जो मूल रूप से पाकिस्तान में का निवासी है और वो उसके संपर्क खाड़ी देशों में भी है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एनआईए काफी सतर्क हो गई और इस मामले की तफ्तीश काफी गंभीरता से और सतर्कता से जुट चुकी है। तो इस मामले में निश्चित तौर पे इस मामले में जल्द ही एनआईए कुछ और नए केसेस जो है वो दर्ज कर सकती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इस मामले में शुरुआती तौर पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और उससे उस मामले में पूछताछ की जा रही है। कल इन 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कामरान का नाम सामने आया था। तो इस मामले में काफी गंभीरता से तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में जल्द ही हो सकता है कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। शंकर, जिन 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या उनसे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, जब इस मामले पर जब अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये काफी इम्पोर्टेंट मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। तो इस मामले में तुरंत आप मीडिया वालों से हम इस मामले में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इस मामले की जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे हमारे इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी कुछ बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों के साथ में शेयर नहीं की जा रही है क्योंकि इससे निश्चित तौर पे जो तफ्तीश है उस पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा उन आतंकियों को मिल सकता है। लिहाजा इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इस मामले में काफी लोगों जो संदिग्ध हैं वो एनआईए के रडार पर हैं और बकायदा उसको ट्रैक भी किया जा रहा है और इस मामले में जल्दी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी। शंकर, ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो उनकी कार्रवाई से अभी तक कुछ पता चल पाया है? देखिए, कामरान और सहित कई और भी आतंकी हैं, वो रडार पर कब आए? जब इस मामले में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला जो एक आत्मघाती रास्ता था वो किसी न किसी के इशारे पे अवश्य काम कर रहा होगा। तो इसके मामले में जब तार खंगालना शुरू किया गया तब कामरान का नाम निकल के आया और इस मामले में कुछ और भी ऐसे आतंकी हैं जो कर रहे थे और यहाँ तक कि उसकी टेरर फंडिंग भी कर रहे थे। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से उसकी फंडिंग की गई, किस तरह से कश्मीर तक वो विस्फोटक पहुंचाया गया और इस मामले को अंजाम दिया गया। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल चल रही है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, जम्मू में कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी है। इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल है। पुलवामा हमले के खिलाफ मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद कर्फ्यू नाफिज है। जम्मू में स्कूल और कॉलेज आज बंद है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद वजारत खारजा की सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बसारिया को दिल्ली में मशावरत के लिए बुलाया गया है। दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम के साथ मशावरत करेंगे।
दिल्ली में वाक़ पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रवि ने हालात का जायजा लिया। हुआ और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे अलग अलग जगह पे लगाए गए और जो पाकिस्तान उच्चायोग है, एम्बेसी है, उस जगह पर लोगों ने विरोध के तौर पर काली पट्टी भी लगाई और यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उस काली पट्टी को यहां से हटा दिया है। तो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। पुलवामा हमले के पस मंजर में आज हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि तमाम पार्टियों को पुलवामा में हुए हमले और हुकूमत के जरिए अब तक उठाए गए इकदाम की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस मीटिंग में आगे की कार्रवाई के हवाले से भी बातचीत होगी। इस मीटिंग का मकसद पुलवामा हमले के ताल्लुक से इत्तेफाक राय कायम करना है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे बता रहे थे कि मीटिंग होनी है, क्या इस वक्त अपोजिशन लीडरान और हुकूमत जो है लीडरान पहुंच रहे हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, के वेणुगोपाल हैं, जितेंद्र रेड्डी हैं, राम मोहन नायडू हैं, सतीश मिश्रा हैं। तमाम लोग जो हैं इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। काफी अहम बैठक कही जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी घटना हुई है और उसके बाद जो सरकार ने फैसले लिए हैं, कल सीसीएस की बैठक हुई थी और उसमें कई फैसले लिए गए थे। तो सरकार चाहती है कि इस मसले पर जो भी फैसले लिए जाएं उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को ऑन बोर्ड रखा जाए, सभी पार्टियों की सहमति बनाई जाए। इससे ऐसा ना हो कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी का लाइन अलग हो और किसी राजनीतिक पार्टी की सोच जो है वो अलग हो। यही वजह है कि ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई है कि पहला तो ये कि जो घटना हुई है इसके पीछे कौन थे, क्या फैक्ट है, वो सरकार की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को बताई जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान को और आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए सरकार क्या क्या कदम आगे उठा सकती है। क्योंकि एक फैसला तो सार्वजनिक कर दिया गया है, वो है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस लिया गया है। इसके अलावा सरकार आगे क्या क्या करने जा रही है, तो इन तमाम पहलुओं पर आज सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराया जाएगा। जी अनूप, और इस पूरे मामले पर हुकूमत के जितने भी लीडरान हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी एक ही पेज पर है। सबका यही कहना है कि हुकूमत जो भी कदम उठाएगी, सारी अपोजिशन पार्टियां जो है वो हुकूमत के साथ में है। ऐसे में हुकूमत पर कितना प्रेशर है कोई भी कदम या स्ट्रेटजी अपनाने को? देखिए, जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार खासकर राजनीतिक पार्टियों से सरकार के पास कोई दबाव नहीं है। जन भावना का दबाव जरूर है क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी परसों और जिस तरीके से सभी लोग की भावना थी कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना चाहिए, तो सरकार भी चाहती है कि कोई ठोस कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हो। इसको लेकर के बड़ी कदम उठाई जाए। क्या कदम उठाया जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग करने की कवायद शुरू की जाएगी, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार होमवर्क कर रही है। कुछ बातें आज जरूर सर्वदलीय बैठक में बताई जाएगी और सभी लोगों को समझाया जाएगा कि सरकार जो है इस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके, जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके। हालांकि ये सभी चीजें जो है सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, संवेदनशील बातें हैं, इसलिए ऐसा कहना कि बहुत सारी बातें बाहर आ जाएगी ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार ये जरूर चाहती है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को कम से कम इस बात के लिए अवगत जरूर करा दिया जाए। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।